तो गाइस सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 3 जो है हम लोगों के बीच में आ चुकी है और इसी एपिसोड में हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोगों का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है यानी कि सन जिनवू वो कैसे अकेले में सोलो लेवल ऑफ करता है। और अभी से हम लोगों को ये जो सोलो लेवलिंग एनिमे है ये अभी से स्टार्ट होता है, मानो कि अभी से सब कुछ पता चलेगा हम लोगों को और ये पर जो मेन कहानी है वो शुरू होगा। हम लोगों का मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि सन जिनवू अकेले में कैसे सोलो लेवल अप करता है, तो ये सब कुछ आज हम लोग इसी एपिसोड में देखेंगे और फुल डिटेल में जानेंगे क्योंकि बहुत सारे कुछ चीजें हैं ऐसी जानने लायक। अब वो कैसे सोलो लेवल अप करता है, कैसे पॉइंट मिलता है, कैसे लेवल अप होता है, ये सब कुछ चीजों के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया गया है, तो वही मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। खैर अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो लास्ट एपिसोड जहां से खत्म होता है यानी कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट सन जिनवू को एक प्लेयर बनने का मौका मिलता है और वो भी 0.2 सेकंड के अंदर वो भी एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो एक प्लेयर बन जाता है। तो अभी इस एपिसोड जो शुरू होता है, ये एपिसोड शुरू होता है, इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग ये देख पाते हैं कि जिनवू को एक हॉस्पिटल में अचानक से वो हॉस्पिटल से जाग जाता है और तभी वो ये रियलाइज करते हैं कि उसका जो हाथ है, उसका जो पैर है वो एकदम ठीक ठाक है, या तक कि उसके जो चेस्ट में जो चाकू घुसा था वो भी एकदम ठीक ठाक हो गया। वो बहुत एकदम हैरान में रहते कि कैसे हुआ, क्या ये मैं कुछ सपना देख रहा था कि ये सचमुच हो गया। खैर तो तभी वहाँ पर हंटर एसोसिएशन गिल्ड का 2 इंस्पेक्टर आता है और ये लोग जो है ये कोरियन हंटर गिल्ड का एसोसिएशन से है और तभी जिनवू को ये पता चलता है कि वो 3 दिनों से यहाँ पर इस हॉस्पिटल पर है। तो तभी वो मिस्टर सॉन्ग और जूही के बारे में पूछता है, तो तभी ये इंस्पेक्टर उसे यही बताता है कि जो अभी जो मिस्टर सॉन्ग है उसके एक बाजू तो एक हार्ट तो नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो हंटर एसोसिएशन में फिर से जाएगा। और जूही जो है वो अपना बहुत ज्यादा माना इस्तेमाल कर लिया था तो इसी वजह से वो भी और ऐसे हालत में नहीं है। फिर वो मिस्टर किम के बारे में भी बताना चाहता है, लेकिन ये सुनते सन जिनवू यही बताता है कि नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सुनना चाहता। खैर तो उसके बाद सन जिनवू को वो लोग यही बताता है कि सन जिनवू को वो लोग कैसे ढूंढे। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि वो लोग एक डबल टेंडन के अंदर गए थे और वहां से 6 लोग जिंदा बचकर आए थे और उन लोगों के बैन पर ये लोग टाइगर गिल के साथ जिनवू को बचाने के लिए जाता है। और वो लोग जब जिनवू को बचाने के लिए जाते हैं तो वहां पर जाते कोई भी स्टैचू नहीं था, सिर्फ वहां पर जिनवू अकेले था। और जैसे कि बाहर जो जितने भी सारे 6 लोग बचकर आए थे वो लोगों ने बैन दिया था, तो सभी लोग सेम बात कहा, तो इसलिए उन लोगों को ये विश्वास हो गया था और वो लोग ये देखने के लिए क्या था, क्योंकि उन लोगों को ये खतरा था कि अगर ये डेंजर ब्रेक हो जाता है तो अंदर बाहर भी ये सारे के सारे मॉन्स्टर आ सकते हैं। तो इसलिए वो लोग वहां पर जिनवू को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर जाके जिनवू के अलावा और कुछ भी नहीं था, यानी कि वो टेम्पल, वो सारे के सारे मूर्तियां, कुछ भी नहीं था, सिर्फ जिनवू अकेले में वहां पर। खैर तो उसके बाद ये हंटर एसोसिएशन का आदमी यही बताता है कि जिनवू तुम्हें शायद डबल अवेकनिंग मिला है, यानी कि सेकंड अवेकनिंग। तो ये सुनते जो जिनवू है बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये सेकंड अवेकनिंग क्या होता है। तो अभी आप लोगों को मैं सेकंड अवेकनिंग के बारे में बता देता हूँ। देखो कोई भी हंटर तो एक अवेकनिंग होता ही है, एक अवेकनिंग होता है, उससे आगे वो नहीं जाता। हाईली वो ई से डी तक जा सकता है लेकिन उससे नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसे डबल अवेकनिंग ऐसा होता है कि ये अगर डबल अवेकनिंग किसी के साथ भी होता है तो वो डायरेक्ट ए रैंक से इस रैंक तक जा सकता है, और अगर कोई डी रैंक है तो वो डायरेक्टली ए रैंक तक भी आ सकते हैं। ये चीजें होता है डबल अवेकनिंग, क्योंकि इससे पहले भी ये सारा का सारा केस हुआ था इन लोगों के पास, है उन लोगों ने देखा है, तो इसलिए वो लोग ये संदेह कर रहा है कि ये जिनवू के साथ भी हो सकता है। तो ये जिनवू जो है वो भी ये सुनते बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, अरे भाई मुझे डबल अवेकनिंग मिला है, तो वो भी खुश हो जाता है कि मैं भी अभी बहुत ज्यादा शक्तिमान बन जाऊंगा, पावरफुल बन जाऊंगा। तो इसलिए ये लोग जो है एक मैजिक पावर डिटेक्टिव लेकर आता था, वहां पर एक मना क्रिस्टल था जिसकी मदद से उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि इसके पास अभी कितना ज्यादा एबिलिटी है, यानी कि पावर है। तो जिनवू जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो भी ये देखने के लिए उस मना क्रिस्टल के ऊपर हाथ रख देता है और तभी जब रेटिंग आता है ये देख कर वो जो ऑफिसर्स होते हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इसका रेटिंग सिर्फ 10 आता है। तब अगर नॉर्मल कोई भी ई रैंक का हंटर होता है उन लोगों का नॉर्मल होता है 70 यानी कि 70, लेकिन यहाँ पर तो एकदम 10 है इसका, यानी कि एकदम यूजलेस। तो तभी वो इंस्पेक्टर यही बताता है कि देखो शायद हम लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है तो हम लोग ऐसे जा रहे हैं। और तभी इधर जिनवू कहते हैं कि अरे मुझे तो बताओ कि क्या हुआ है। और तभी इधर जिनवू के सामने जो विंडो आता है तो जिनवू इस विंडो को देखकर यही कहता है कि क्या इंस्पेक्टर को मुझे इस विंडो के बारे में बताना चाहिए था, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ये विंडो मुझे दिखाई दे रहा है, उन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर विंडो में एक अनसीन मैसेज भी था। तो जिनवू जब उसे टच करने के लिए जाता है लेकिन वो टच नहीं होता, तो जिनवू ये सोचता है अच्छा तो ये टच स्क्रीन नहीं है। और तभी जो है उसका बहन यानी कि जिना चले आती है
और वो आते ही बहुत सारा डांटने लगता है जिन्हों को कि तुम क्यों चाहते हो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम मत जाओ, अगर तुम दोबारा से ऐसे काम करते रहोगे तो मैं भी अपनी पढ़ाई बंद कर दूंगी और जॉब पे काम पर चले जाऊंगी। और तभी जो जिन्हू है उसे इस मतलब विंडो के बारे में बताता है कि तुम्हें कुछ क्या यहाँ पर कुछ नजर दिखाई दे रहा है। तो तभी उधर उसकी बहन जो ये कहती है कि शायद तुम्हारे सर पे चोट लगी है तो इसीलिए तुम अन्वेषण बकते हो। तभी जिन्हू उसे यही कहती है कि मान लो तुम कुछ गेम पर हो और वहाँ पर कोई अनसीन मैसेज है तो तुम उसे कैसे ओपन करो। उसकी बहन ये कहती है कि मैं मेल बॉक्स को ओपन करूंगी। और तभी इधर जिन्हू जो है वो कहता है कि ओपन मेल बॉक्स, और तभी उसके सामने एक मैसेज ओपन हो जाता है और इस मैसेज बॉक्स में उसे एक डेली क्विस्ट मिलता है। और खैर उसके बाद उसका बहन जो है वहां से चले जाती है। तो उसके बाद उस मैच मतलब डेली क्विस्ट में यही होता है कि मतलब बहुत सारा स्क्वाड मारना होगा, मतलब पुशअप मारना होगा और 10 किलोमीटर दौड़ना भी। लेकिन अगर वो इसे नहीं कंप्लीट करता है तो वहां पर एक पेनल्टी मिलता है और ये चीज जो है एक टाइमर के मदद से शुरू हो जाता है। और इधर जिन्हू सोचता है कि अभी तो मैं हॉस्पिटल, वो ये किस प्रकार का, ये मुझे एक सपना लगता है, मजाक लगता है, वो ऐसे सीरियसली इसे नहीं लेता है। तो वो वहां पर बिस्तर पर ले और तभी और एक सीन में हम लोगों को ये भी दिखाया जाता है कि रोड के बीचों बीच और एक डंजन अचानक से ओपन हो जाता है। खैर ये इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ इस चीज। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इस एपिसोड में इंपॉर्टेंट नहीं, बाद में आगे पता चलेगा। अभी ये फिलहाल एक डंजन ऑन हो जाता है, फिर यहाँ पर लोगों को बंद कर देता है पुलिस, इतना ही। तो खैर उसके बाद सीधा हम लोग जिन्हू को देखते हैं जो कि अपने हॉस्पिटल पर बेड पर मतलब सो रही। और तभी जिन्हू का इधर समय जो है वो खत्म हो जाता है और उसका पेनल्टी जो है उसका वो शुरू हो जाता है क्योंकि उसने ये डेली मिशन को, डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया। और तभी अचानक से उसका जो बिस्तर वो हिलने लग गया, यानी कि हाथ को जैसा आने लगता है। और तभी वो अचानक से एक डेजर्ट इलाका में चला जाता है, मतलब डेजर्ट, वहां पर चारों तरफ से डेजर्ट। तो जिन्हों को ये समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। और तभी उसके नोटिफिकेशन से यही आता है कि तुम्हें यहाँ पर 4 घंटा सर्वाइव करना होगा। और ये देखते तो वो और भी ज्यादा पागल हो जाता है कि भाई मुझे 4 घंटा यहाँ पर मतलब इंतजार करना हो। और तभी भाई उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सेंटीपीड मॉन्स्टर चले आता है। मतलब जिन्हों को अभी तक ये मजाक लग रहा था लेकिन वो सच मानने लगा क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर था। और इधर हॉस्पिटल के जो नर्स होते हैं वो जिन्हों को जब ढूंढने के लिए आते हैं तो वो लोग जब नहीं देखते तो वो लोग पागल की तरह उसे ढूंढने लगते हैं। और इधर जो जिन्हू है वो इस मॉन्स्टर से बचने के लिए, उस 4 घंटे को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा दौड़ते रहे। मतलब दौड़ते दौड़ते एकदम लास्ट टाइम में जाके वो एकदम मतलब ठीक ठाक फिर से हॉस्पिटल पर दोबारा चले जाते हैं क्योंकि उसका टाइम जो है 4 घंटे का वो खत्म हो जाता है। और इसी चीज के लिए उसे एक रिवॉर्ड भी मिलता है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि वो वहां पर बेहोश हो जाता है, बहुत ज्यादा थके हुए थे इसलिए। खैर तो उसके बाद हम लोग अगले सीन में इधर जूही को देखते हैं जो मतलब जूही को कोई फोन करके ये बताता है कि तुम हमारे साथ फिर से और एक रेड पे चलो। तो जूही यही बताती है कि अभी मेरी हालत नहीं है क्योंकि मैं नहीं जा सकती हूँ। तो वो आदमी भी कहती है ठीक है। और तभी वो आदमी ये भी बता देती है कि मैंने सुना है कि जो अभी वो संग जिन्हू है वो अभी ठीक हो गया है। और ये सुनते जो जूही है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सीधा वो हॉस्पिटल पर चले जाती है। और वहां पर जाते वो सन जिन्हू को जो है दौड़ते हुए देखते हैं और साथ ही उसके बगल में दोनों नर्स होती है। वो लोग यहाँ पर आपस में यही बातें करने लगे। एक हंटर जो है वो नॉर्मल इंसान से कई गुना तेजी से रिकवर हो। तो खैर उसके बाद हम लोग जिन्हू को देखते हैं जो कि अपना स्टैग यानी कि गोल पूरा कर लेता है। वहां पर वो पुशअप भी मार लेता है, 10 किलोमीटर दौड़ भी लेता है। और इतना दिनों से उसे हेलुसिनेशन लग रहा था कि उसका कोई भ्रम होगा, लेकिन अभी उसे समझ में नहीं आया है ये कोई भ्रम नहीं है, ये सिर्फ उसे दिखाई देता है, बाकी सारे लोगों को ये नहीं दिखाई देता है। और ये डेली क्वेस्ट उसे कंप्लीट करने के बाद 3 टाइप ऑफ रिवॉर्ड उसे मिलता। एक रिवॉर्ड तो ऐसा है कि जब भी वो ये कंप्लीट कर देता है अचानक से उसका जो जितना भी सारा थकान होता है वो एकदम से गायब हो जाता है। और नेक्स्ट ये आता है कि एबिलिटी पॉइंट। देखो ये जो एबिलिटी पॉइंट होता है ये तुम जहां पर मर्जी तुम वहां पर सेट कर सकते हो तुम्हारे इस एबिलिटी पॉइंट को। क्या तुम स्ट्रेंथ पे रखोगे क्या इसी और चीज में तुम रखो। अगर स्ट्रेंथ पे रखोगे तो आसान बात है कि तुम्हारा शक्ति तो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। तो अपना वो यही एबिलिटी जो है वो अपना स्ट्रेंथ पॉइंट पर रखते हैं ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। और वहां पर और एक चीज है वो है इन्वेंटरी, जहां पर वो कुछ भी चीज चाहे वो रख सकते। और वो यही सोचता है कि ये तो एकदम गेम की तरह ही है। और उसके बाद वो जब मतलब बिस्तर पर आते हैं तो तभी उसे रिवॉर्ड के दौर में एक बॉक्स मिलता है। जब उसे बॉक्स से उसे एक की मिलता है तो वो ये देखकर सोचता है कि ये कौन सा। और तभी उसे ये पता चलता है ये जो की है ये इंस्टेंट डेंजन की। और उसे ये भी लिखा हुआ था वो इसे हिपजॉन सबवे स्टेशन पर एग्जिट नंबर 3 पर जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर जाके वो इंस्टेंट एक डेंजन क्रिएट। तो जिन्हू यही सोचने लगता है कि हाँ मुझे स्ट्रॉन्गर बनने के लिए ये करना होगा। खैर उसके बाद जिन्हू जो है उसकी मॉम के साथ देखने मतलब उसकी माँ को देखने के लिए चले जाते हैं। और तभी हम लोगों को ये पता चलता है उसकी माँ की बीमारी के बारे में। ये बीमारी उसकी माँ के 4 साल पहले हुआ था और ये एक ऐसा बीमारी ये जो कि इंटरनल स्लीप बीमारी, और इस बीमारी को फाइनल रेस्ट भी कहा जाता। और 10,000 लोगों में से सिर्फ एक ही जन का होता है। और इसके मतलब इस चीज से ठीक होने के लिए मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दवा।
और इसी चीज के लिए जो है हमारा संग जुन वो बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करता था। और अभी हम लोग को ये भी पता चलता है कि वो हंटर क्यों हुआ, और वो इसी वजह से हंटर हुआ ताकि वो उसकी माँ की इलाज कर पाए। खैर ये सब बात तो हम लोग को एपिसोड 1 में ही पता चल गया था। लेकिन वो जब भी कोई भी डेंजर पर जाते थे शिकार करने के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए, तभी वो जाकर दूसरे लोगों के लिए वो मुसीबत बन, क्योंकि वो एकदम ई रैंक के कोई भी मॉन्स्टर के साथ भी लड़ाई नहीं कर पाता था, वहीं पर दूसरे लोगों को आकर उसे बचाना पड़ता था। तो इसलिए वो लोग मतलब उसे बहुत ज्यादा अपमान करता था कि तू बेकार है, यूजलेस। तो इसी वजह से सन जुनवो उसके पास जितने भी सारा एबिलिटीज होता है वो अपनी स्ट्रेंथ पर लगा देता है, क्योंकि उसे और भी ज्यादा ताकतवर होना है। तो सीधा वो जो है उस इपजोंग स्टेशन पर चले जाता है और इंस्टेंट टेंशन को ओपन करने के लिए। और वो यही सोच लेते हैं कि अगर मैं ये चीज किसी को बताऊं तो वो लोग मेरे ऊपर हंसेगा कि एक ई रैंकर को, मतलब ई रैंकर हंटर को एक डबल वेकनिंग मिला है। तो इसलिए वो ये देखना चाहता है कि उसके पास सचमुच कोई एबिलिटी है या नहीं, ये चेक करने के लिए वो डेंजर के अंदर चले जाता है। और वो जाने के समय ये भी सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा, अगर ज्यादा खतरनाक कुछ मॉन्स्टर देखे तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तो वो जैसे खोलकर अंदर जाता है, वो जाने के साथ वो ये देखता है कि वो डेंजर जो है वो अपने आप बंद होने लगता है। वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर, लेकिन वो नहीं निकल पाता। लेकिन अलग जो सिविलियंस होता है, नॉर्मल लोग जो होता है, वो लोग उस चीज को आसानी से पार कर सकते हैं और वो लोग इसे नहीं भी देख सकते, क्योंकि ये एक इंस्टेंट टेंशन है, इसे क्रिएट किया जा सकता है इस चाबी के मध्य। और तभी उसे ये भी याद आता है कि वो एक सेपरेट डायमेंशन पर है। जिनको ये भी समझ जाता है जो ये जो इंस्टेंट टेंशन है ये रेगुलर टेंशन की तरह नहीं है। और तभी वहां पर उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम इस टेंशन के अंदर से मतलब नहीं बाहर सकते जब तक ना तुम इसकी बॉस को मार दो, ये तो तुम टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करो। तो अभी ये उसे पता नहीं है कि ये टेलीपोर्टेशन स्टोन क्या है। तो तभी वो यही सोचता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर स्टक हो गया हूँ, जब तक ना मैं इस डेंजर को क्लियर कर दूं तब तक मैं यहाँ पर बाहर नहीं निकल सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि वो कभी भी एक ई रैंक के डेंजर कर जाके भी कोई ई रैंकर मॉन्स्टर कभी नहीं मार पाई, यानी कि गॉब्लिन। तो वो यहाँ पर बिना टीम के कैसे मारेगा। खैर तो उसके बाद और कोई भी चॉइस नहीं था, तो इसलिए वो आगे चले जाता है। और आगे जाता है के साथ साथ उसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी महसूस होता है, क्योंकि उसके पास थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ था। और तभी वो जैसे आगे जाता है उसके सामने 3 गॉब्लिन चले आता है। और पहले तो वो गॉब्लिन को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि पहली बार मतलब वो जब भी कोई भी डेंजर पर जाता था वो गॉब्लिन से उसे पीट कर चले आता था, यानी कि गॉब्लिन ही उसे मारता था। खैर इस बार वो जैसे तैसे डॉज करता है, डॉज करते करते वो भाई एकदम से पागल सा हो जाता है और एकदम एक गॉब्लिन को पहले मार देता है। और जैसे ही पहले वाला गॉब्लिन को वो मार देता है तो फिर से वो दोबारा दूसरे को मार देता है और तीसरे को भी मार देता है। तो उसके बाद वो जैसे तैसे जैसे गॉब्लिन को मारता है तो तभी उसके पास एक ओल्फ आ जाता है, यानी कि भेड़िया। और इस भेड़िया का स्टील फैंग राइकिल। और ये चीज देखते जो मतलब जुनवो का पैर थर थर कांपने लगता है। और वैसे जो वो भेड़िया है वो जो है उसके ऊपर हमला कर देता है, और उसका जो स्वॉर्ड है उस भेड़िया की वजह से वो भी आधा टूट जाता है, यानी कि थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। और फिर कर तभी जो है वो भेड़िया फिर से अटैक करता है, तो इधर जुनवो का जो है गाल थोड़ा सा कट, तो इसी वजह से उसका ब्लड में निकल रहे थे। तो तभी यहाँ पर जुनवो यही सोच लेते कि यहाँ पर तो मेरे पास कोई भी हीलर भी नहीं है, अगर यहीं पर मतलब ऐसे रहा तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, ऐसे जिंदा नहीं बच पाऊंगा। और तभी जो ये है उल्फ फिर से दोबारा उसके ऊपर हमला कर देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो। तो गाइस अगर बहुत सारे चीज यहाँ पर बताने लायक था, जैसे कि इन मॉन्स्टर के बारे में, इन गॉब्लिन्स के बारे में, तो यहाँ पर नहीं बताया नहीं क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं टोपी पहना हूँ, समझ सकते हो बहुत ज्यादा ठंड है और अभी रात का 2 या 2:30 बज गया है, अभी मैं रिकॉर्ड कर, तो ये वीडियो एडिटिंग करूँगा, बहुत सारा कुछ काम है। तो अगर पसंद आए तो प्लीज यार लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक